हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 28 जून 2020 और 28 जून 2020 से जितनी भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप पे हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मझौले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया है। तो हर साल 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मझौले आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 27 जून। वर्ष 2017 के बाद से हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, यानी MSME डे भी इसे कहते हैं। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल इकोनॉमी में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। इसके अलावा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना नामक एक योजना का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। महापरवाना, इसे आश्वासन पत्र भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या? आश्वासन पत्र भी कहते हैं महापरवाना को। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या इससे अधिक के निवेश प्रस्ताव वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में अब छूट प्रदान की जाएगी। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, महाराष्ट्र अभी वर्तमान समय में कोविड-19 के केसेस में टॉप पर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 में कौन शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में स्विस नेशनल बैंक ने एक डाटा जारी किया जिसका नाम है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 और इसमें ब्रिटेन टॉप पे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ब्रिटेन। आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे ब्रिटेन इस सूची में रहा है और ब्रिटेन कुल जमा राशि का 27% हिस्सा रखने के साथ टॉप पर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ये दूसरे नंबर पर रहा, वेस्ट इंडीज़ ये तीसरे पायदान पर रहा और इसके अलावा आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है। भारत अपने नागरिकों के द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान नीचे फिसलकर अब वर्तमान समय के यानी इस रैंकिंग में 77वें पायदान पर आ गया है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग के बारे में भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी रैंकिंग के बारे में भी आप जानिए। जैसे पाकिस्तान 99वें नंबर पे है, बांग्लादेश ये 50वें नंबर पे है 85, नेपाल 118वें नंबर पे है, श्रीलंका 148वें नंबर पे है, इसके साथ ही म्यांमार 186वें नंबर पे है और भूटान ये 196 नंबर पे है, यानी 196 नंबर पे भूटान है। ये आपको जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भी याद रखनी है। इसके अलावा भारत का धन कुल धन राशि का लगभग 0.06% है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ब्रिटेन का जो कुल हिस्सा है धनराशि में वो लगभग 27% है, ये आपको याद रखना है। अब बात आई है स्विस नेशनल बैंक की। स्विस नेशनल बैंक को शॉर्टकट में SNB के नाम से जानते हैं। SNB इसका हेडक्वार्टर
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिख, वहाँ पर एसएनबी का हेडक्वार्टर है और एसएनबी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं थॉमस जॉर्डन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज जामसी का निधन हुआ है, वो कौन थे? परवेज जामसी, तो ये एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चाहिए, स्क्वाड्रन लीडर। ये वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित स्क्वाड्रन रिटायर्ड लीडर थे और 1965 से लेकर के 1985 तक यानी 20 वर्षों तक ये सेना में रहे थे। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्हें वीरता के लिए वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किसके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखने का फैसला किया है? तो अभी नासा के जो वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडस्टीन, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अब जो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी का, उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैंने आपसे क्या बोला? नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने हेडक्वार्टर का नाम इसका इतिहास रचने वाले जो इंजीनियर हैं उनमें से एक हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनके नाम पर रखने का ऐलान किया है। और यह जानकारी नासा के प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडस्टाइन ने सबके साथ शेयर की है, ये भी आपको याद रखना है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये 1967 में नासा की ह्यूमन कंप्यूटर्स पूल में शामिल थीं। 2005 में इनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही ये एक मैथमेटिशियन और एक फिजिशियन भी थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आई है नासा की। नासा सबसे पहले यहाँ से आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और नासा के वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर तो यही हैं जिम ब्रिडस्टीन। और इसके अलावा नासा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। ये 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा और इन दोनों देशों को फीफा काउंसिल के द्वारा डाले गए 35 वोटों में से 32 वोट मिले हैं। और इसके साथ ही अब ये फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को कुल 13 वोट मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। 13 वोट जो मिले हैं वो कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को मिले हैं, जबकि 22 वोट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मिला है, ये आपको याद रखना है। अब फीफा की बात है तो फीफा इसकी स्थापना 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है और फीफा के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर कौन भारत का महान टेस्ट बल्लेबाज बना है? तो अभी हाल ही में राहुल द्रविड़ विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राहुल द्रविड़। द्रविड़ ने इस जो ये सर्वेक्षण आया है, इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर पिछले 50 सालों के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज होने का खिताब अपने नाम किया है। और इसमें कुल 11,400 प्रशंसकों ने अंतिम दौर की वोटिंग की, जिसमें द्रविड़ को 52% वोट मिले हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इस पोल में सुनील गावस्कर और विराट कोहली भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की अभी अनाउंसमेंट की है। अब
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आखिर गोधन न्याय योजना इसका उद्देश्य क्या है। तो इसे अनाउंस करने का उद्देश्य ये है कि पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना, मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकना और सड़कों पर आवास पशुओं की समस्या को हल करना। नॉर्मली आप देखते होंगे रोड्स पर और ऐसे भी कई जगह खुले में मवेशी घूमते रहते हैं, यानी जानवर घूमते रहते हैं, तो इस पे रोक लगाना और इसको प्रतिबंधित करना, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। अब बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री थे ये भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय की गवर्नर हैं अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की कैपिटल तो रायपुर है। इसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक डिजिटल मोबाइल पेमेंट ऐप युवा पे लॉन्च किया है। अभी हाल ही में यस बैंक ने एक डिजिटल मोबाइल पेमेंट युवा पे लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यस बैंक। यस बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी करके पहला अपना डिजिटल वॉलेट समाधान युवा पे लॉन्च किया है। अब ये इससे क्या फ़ायदा होगा, तो यह अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतानों को सक्षम करेगा। इसके साथ ही UPI सुविधा को भी ये प्रदान करेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, UPI, आखिर UPI आप इसे बार बार सुनते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब बात है यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यस बैंक के वर्तमान समय के CEO हैं प्रशांत कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने राज्य में पाए जाने वाले कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब नए राज्य में, यानी अब राज्य में नए जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो की जाएगी, यानी नए दिशा निर्देश अब राज्य में फॉलो किए जाएंगे, जिसके अनुसार सभी धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग क्लासेज, शॉपिंग मॉल ये सब 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन भी रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब झारखंड की बात है, तो झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की वर्तमान समय की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। तो भी हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में स्थित है। कुशीनगर ये नेपाल के पास में पड़ता है और कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थल भी है। और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस करने की घोषणा कर दी, यानी अब कुशीनगर जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपरली रिविजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, पाकिस्तान, ईरान, ताइवान या फिर इराक। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके और साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो आपके माइंड में इजीली स्टोर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और जय हिंद।